रहीम, मैं हूँ रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो गुज़श्ता ये महीना है जून का, इसमें बहुत सारे हमारे अहम शख्सियात जो है दुनिया से रुखसत हुई हैं। तो बहुत हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए ये महीना जो है वो बहुत गम का महीना है। तो इस महीने जो है ना वो सैयद मुनव्वर हुसैन साबिक़ अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान तवील अलालत के बाद 79 साल की उम्र में जो है ना वो कराची के एक मकामी हस्पताल में अपने खालिक हकीर से जा मिले हैं। वो एक दरवेश सिफत इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए सर्फ की। ना जायदादें बनाई, ना कारोबार किया, बल्कि अकामत दीन के कामों में जो है ना वो मसरूफ़ रहे। दिन रात अल्लाह की इबादत की गुजारे। इस्लाम और पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत करते थे। वो सच्चे आशिक रसूल थे, सच्चे खर्रे और बग़ैर लगे लिपटी में वो बात के कायल थे और साफ़ सुथरे किरदार के मालिक थे। उनकी ज़ात के ऊपर उनके मुखालिफ तक उंगली नहीं उठा सकते। तो ये ऐसा अजीम इंसान भी जो ना वो हमसे रुखसत हुआ। और सैयद मुनव्वर हुसैन की जो अजीम हस्ती है, उनकी रुखसती से जो है ना पाकिस्तान को और आलम इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। सैयद मुनव्वर हुसैन की जो है ना वो हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ यूँ है कि ये 26 जून जुम्मतुल मुबारक को ये 2020 को दाई अजल को लब्बैक कह गए। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ये 79 साल की उम्र में ये तवील अलालत के बाद कराची में वफ़ात पाई। तो इनकी पैदाइश 5 अगस्त 1941 में दिल्ली में हुई। तो ये 1941 में 5 अगस्त 1941 में दिल्ली में ये पैदा हुए और वहाँ से जो है ना ये पहले लाहौर आए क़याम पाकिस्तान के बाद, और लाहौर से फिर ये कराची मुस्तकिल शिफ्ट हो गए और वफ़ात तक ये अब कराची में ही रिहाइश पज़ीर थे। तो इनकी नमाज जनाजा जो है ना वो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने पढ़ाई और इनको सखी हसन कब्रिस्तान में जो है ना 27 जून को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये दरवेश सिफत इंसान थे। पूरी ज़िंदगी अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए जो है ना वो इन्होंने वक़्फ़ की। और इनकी वफ़ात के ऊपर सदर पाकिस्तान से लेके दूसरे वज़ीर आज़म तक और अपोजिशन के लीडर शहबाज शरीफ से लेके बिलावल भुट्टो तक तमाम मजहबी, सियासी, समाजी, माशरती तबकों से लोगों ने जो है ना इनकी वफ़ात पर जो है ना वो इज़हार ताज़ियत की है। और ये एक नज़रिए, अक़ीदे, जहद मुसलसल, सब्र, इस्तक़लाल और दरवेशी, ज़हद, पाकीज़गी का नाम और अलामत थे। सच्चे आशिक रसूल थे। तो इनको सबसे जो डिस्प्यूटेड ये जो इनके बयान के ऊपर जो तनाज़ा पैदा हुआ, वो इन्होंने जब हकीमुल्लाह मसूद को शहीद और उसामा बिन लादेन को जो है ना वो सैयदुश शुहदा का कहा, तो इसके ऊपर बड़ा तूफ़ान आया। तो ये इन्होंने लेकिन ये अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। तो सियासत का आगाज़ बाकायदा इन्होंने 1959 में नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से किया। फिर ये 1960 में जमीयत उलमा इस्लामी जमीयत उलमा में ये दाखिल हुए और शामिल हुए। इन्होंने ये 3 बार जो है ना वो उसके नाज़िम आला भी मुंतखब हुए। ये मौलाना मदूदी साहब थे, बड़े मुतासिर थे और उनकी लिटरेचर पढ़ के ये इस्लामी जमीयत तलबा में आए और आखिरी दम तक इस्लामी जमात इस्लामी के साथ ये वाबस्ता रहे। तो जामिया कराची से 1963 में इन्होंने एमए सोशियोलॉजी में किया। फिर 1966 में इन्होंने एमए सियासत किया। 1977 में पहली मरतबा ये भारी अक्सरियत से जो है ना वो एमएनए मुंतखब हुए। इसी तरह ये जो जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी रहे। बाद ये 2009 से 2014 तक ये जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब हुए। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये उन दिनों का वाक़या है कि जब ये इन्होंने हकीमुल्लाह मसूद को जो है ना वो शहीद और उसामा बिन लादेन को सैयद शुहदा कहा, ये तनाज़ा पैदा हुआ। और फिर 2014 के जब इलेक्शन हुए तो ये भी जमात इस्लामी की तारीख़ में पहली दफ़ा था कि 2 उम्मीदवार जो है ना इमारत के लिए आए और उनके दरमियान मुकाबला हुआ। एक मौजूदा अमीर जो है ना वो सिराजुल हक साहब और दूसरा मुनव्वर हसन साहब। तो उसमें सिराजुल हक साहब को कामयाबी हुई और वो अमीर बन गए। इनका एक बेटा और एक बेटी है और मैं इनके तक़वे, इनकी परहेज़गारी, ईमानदारी, जमात के साथ वाबस्तगी की एक मिसाल भी आपको देना चाहूँगा कि जब ये जमात इस्लामी के अमीर थे, इस दौरान इनकी बेटी की शादी हुई।
انہوں نے ایک تو جو دعوتی کارڈ تھے شادی کے وہ بڑے سادہ سمپل فوٹو اسٹیٹ کر کے چھپائے، اور دوسرا جب شادی کے اوپر انہوں نے کوئی تحائف، انہوں نے منع کیا تھا کہ کوئی تحائف وغیرہ بھی نہیں دینے، کچھ بھی نہیں کرنا، وہ سمپل شادی کرنا چاہتے تھے، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے نا تحائف ان کی بیٹی کے لیے لے آئے، تو شادی کے بعد وہ سارے تحائف جن میں سونا جو ہے کہ زیورات کے سیٹ بھی شامل تھے اور ان کی مالیت لاکھوں روپے میں تھی، وہ سارے انہوں نے اٹھا کے جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کروا دیے۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے لوگوں نے یہ مجھے امیر جماعت اسلامی کے طور پر دی ہے، میری ذاتی حیثیت میں نہیں دیا، تو یہ جماعت اسلامی کا اثاثہ ہے، تو انہوں نے اس کو بیت المال میں جمع کروا دیا۔ تو یہ بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑا خلا ہے اس ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے خطاؤں کو درگزر فرمائے، آمین۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو اور ان کے دوست احباب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اپنا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، اور ان میں خوشیاں بانٹیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ تو یہ اس ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر دینا، اور اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہوتا بلکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔